नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आइए साथियों, बिना विलंब किए हुए क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे भाई देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, है ना, काम समय पढ़ रहे थे। अब वहां हम कहाँ तक पहुंचे थे, जो ठेकेदार वाला सवाल था वो सब हो गया था। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्या देखेंगे, जो महिला पुरुष और बच्चों वाले सवाल हैं, आज हम इन्हें देख लेंगे। देखिए, महिला और पुरुष, इन पे दो तरह के सवाल बनते हैं। चाहे महिला पुरुष हो जाए, महिला पुरुष बच्चे हो जाए, कोई भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दो तरह के सवाल बनेंगे। एक तो ये बनेगा आपका कि 10 आदमी या वाला, है ना, 10 आदमी या 20 महिलाएं, या वाले एक सवाल बनेंगे और एक और वाले बनेंगे। दो सवाल बनेंगे, एक तो या वाला और एक और वाला। तो अभी हम क्या देखेंगे, पहले या वाला फिर और वाला। तो आइए देखते हैं भाई, या वाले सवाल कैसे लगेंगे, इनको देखेंगे। देखिए मेरे भाई, क्या बोल रखा है कि 10 पुरुष या वाला है, या 18 महिला किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। यानी अगर आपको कोई काम करवाना है तो उस काम को करने के लिए या तो आप 10 आदमी लगा दीजिए तो 20 दिन लगेगा, या आप, है ना, 18 महिलाओं को लगा दे तो 20 दिन में काम समाप्त होगा, ऐसा बोल रखा है। तो बोला है मेरे भाई, तो बताइए कि क्या बोला है। तो बताइए कि 7 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये बोला है। अब आप देखिए, या का मतलब, जब भी काम समय का सवाल है या कोई भी सवाल है जहां पे या दिया हो और दिया हो, तो या का मतलब क्या होता है, बराबर। समझ रहे हैं आप। इसका मीनिंग ये होगा कि या तो आपके, है ना, 10 आदमी क्या है, वो 8 या 18 महिलाओं के बराबर है। इसको हम क्या लिखेंगे, 10 आदमी, आदमी को एम से दिखाएंगे और वो कितने के बराबर होंगे, तो आपके 18 महिलाओं की, इस बात को ध्यान रखेंगे। या का मतलब क्या होता है, बराबर। मेरे भाई ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी काम समय का या कोई भी सवाल आए जहां पर या लिखा हो, अंग्रेजी में और लिखा हो, तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो बराबर होता है। इस बात को ध्यान रखिए। तो बोला है 10 आदमी बराबर 18 महिला, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, 10 आदमी या 18 महिला का मीनिंग क्या होगा, 10 आदमी या 18 महिला, मतलब 10 आदमी बराबर है 18 महिलाओं के। तो अब आपको देखना है एक आदमी कितनी महिला के बराबर है। तो आप यहाँ चाहें तो काटा पीटा मचा सकते हैं। तो काट दीजिएगा तो 5 हो गया, काट देंगे तो 9 हो जाएगा, 2 से काटिएगा। अब देखिए क्या करना है, अक्षर के नीचे अक्षर, यानी अक्षर का बटा अक्षर, अक्षर बटा अक्षर लेना है, और उधर की साइड अंक बटा अंक लेना। इस बात को ध्यान रखेंगे, अक्षर बटा अक्षर और अंक बटा अंक लेना है। आइए तो देखिए, एम बटा डब्लू कर दीजिए। क्या करेंगे, डब्लू को इधर लाएंगे, एम बटा डब्लू। देखिए अब इधर क्या बचा, 9 बचा ना, ऊपर में है। अब ये अंक है तो अंक के नीचे अंक को भेजेंगे, तो इधर पूरे में था उधर जाएगा तो भागे में बनेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या करना है, या का मतलब बराबर, तो जितना बोला है 10 आदमी बराबर 18 महिला कर दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, काट पीट बचा दीजिएगा। एम बटा डब्लू चाहे डब्लू बटा एम, कुल मिला के अक्षर बटा अक्षर बराबर अंक बटा अंक निकाल दीजिएगा। अब इसका मतलब ये होगा कि आदमी भाई साहब की औकात कितनी है, 9। यानी आदमी की दक्षता अगर 9 है तो महिला की दक्षता कितनी होगी, 5 होगी। इसका मीनिंग ये है, अगर एक आदमी जितने टाइम में 9 टाली माटी फेंक सकता है, मिट्टी फेंक सकता है, उतने ही समय में एक महिला 5 ट्रॉली मिट्टी फेंक सकती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये हो गया। अब आइए, अब सवाल की ओर बढ़ेंगे। जितना बोला है उतना करना है। देखो आप, क्या बोला है कि 10 पुरुष या 18 महिला किसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो हमें क्या करना भाई, मेरे काम बराबर काम, कल वाली क्लास में देखे थे भाई, काम बराबर काम लेना है। तो अब काम ले लो, आपकी मर्जी, आप चाहो तो पुरुष का ले लो, आप चाहो तो महिला का, दोनों में से किसी का ले सकते हैं। तो हम क्या लेंगे, 10 आदमी। अब इसको छोड़ देना है, यहाँ वाले को, एक जन को पकड़ेंगे तो दूसरे को छोड़ना है। तो आप देखो, 10 पुरुष पकड़े, महिला छोड़ देंगे, तो मीनिंग क्या होगा, 10 पुरुष किसी काम को। अब ये इतना पोर्शन छोड़ देना है। पढ़ने वक्त क्या पढ़ेंगे,
10 पुरुष किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है? 10 पुरुष, उसका मतलब m किसी काम को 20 दिनों में, तो गुणा कर देंगे 20 से, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो m1 d1 हो गया, कर सकते हैं, तो ये इनका काम हो गया। बराबर में क्या लिखेंगे? जो पूछ रखा है उनको। आप देखो, और का मतलब होता है प्लस। अगर कहीं पे और शब्द आ जाए, तथा, एवं, और, तो भैया इनका मीनिंग होता है प्लस। कहीं पर या आ जाए तो या का मतलब होता है बराबर। तो आप देखिए 10 पुरुष, पुरुष की जगह साइन क्या होगा? m। तो 10 m किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, ये बोला है। तो का मतलब बराबर होगा। तो बताइए कि 7 आदमी, तो 7 पुरुष है ना, तो 7 m लिखेंगे। और का मतलब क्या होगा? प्लस। और तथा एवं का मीनिंग क्या होगा? तो प्लस होगा। तो 7 प्लस क्या लिखेंगे भैया? 8 महिला है, तो 8 डब्ल्यू लिख दीजिएगा, पोस्टर बंद करिएगा। बोला है काम को कितने दिन में करेंगे, तो अपने को नहीं पता कितने दिन में करेंगे, तो लिख देंगे क्या? डी लिख देंगे। सुन रहे मेरे भाई? अब क्या करना है? जहां जहां एम है वहां वहां 9 लिखना है, और जहां जहां डब्ल्यू होगा वहां वहां 5 लिखना है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो लिखो भैया, ये क्या लिखेंगे? 10 गुणे m की जगह मेरे भाई तो 9 लिखेंगे, गुणे ये 20 हो जाएगा, बराबर इसको क्या लिखेंगे? 7 m की जगह लिखना है 9 प्लस 8 गुणे w की जगह क्या लिखना है भैया? तो 5 लिख दो, और ये गुणा कर देंगे d से, क्योंकि d पता नहीं है। अब देखो मेरे भैया क्या करना है, इनको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये कितना हो गया? 7 9 के 63, कितना हो गया मेरे भाई? तो 63 प्लस 8 बचे के 40, कितना हो गया? 40 हो गया। इनको जोड़ दीजिएगा, जोड़ दो मेरे भाई। इधर का आप चाहो तो गुणा कर लो, आप चाहो तो गुणा मत करो, सब आपकी मर्जी है। आप जो करना चाहें कर सकते हैं, तो गुणा ही कर लो मेरे भाई। कितना हो गया? 9 गुना के 18, और ये डबल 0 हो जाएगा। इनको जोड़ लीजिए, ये कितना हो गया महोदय? तो जोड़िए, तो 6 4 10 103 गुणे डी, और ये हो गया 1800 हो गया। आपको डी चाहिए तो भाग कर दीजिएगा 1800 में 103 से, जो आएगा वही क्या होगा मेरे भाई? तो उत्तर हो जाएगा। भाग करिए तो, है ना, 103 से करेंगे तो आप देखो, अगर ये 100 होता तो 18 बार जाता, इसका मतलब क्या है? 17 बार जाएगा। आप चाहे तो कॉर्नर में भाग कर सकते हैं, देखिए इधर, है ना भाई, 17 बार जाएगा। 100 1800 है, एक बार कर दो भाई, 103 हो गया, घटा दीजिए, तो यहाँ पे हो गया 7, तो यहाँ पर भी हो गया 7, ये 0 हो गया। अब 7 बार करोगे, 7 3 21 हो गया, 7 1 7 हो गया। घटाइए महोदय, ये हो गया आपका 9, और यहाँ पे हो गया आपका, है ना, 4 हो जाएगा, तो ये 49 हो जाएगा। तो भाग करने पर कितना आएगा भाई मेरे? इनको काटा पीटा मचाएंगे तो डी बराबर कितना आ जाएगा? 17 सही, है ना भाई मेरे? 49 बट्टा हो जाएगा आपका 103। वापस देखिए, थोड़ी जगह कम है, क्या करना है मेरे भैया? सुन लीजिए, जहां पर या हो तो या का मतलब क्या होता है? बराबर। ठीक, अब सुनो भाई, तो बोला है 10 पुरुष या 18 महिला। इसका मीनिंग ये है कि या तो 10 आदमी हो या तो 18 महिला हो। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? 10 आदमी 18 महिला के बराबर होंगे, तो 10 आदमी बराबर 18 महिला। आदमी के लिए m, महिला के लिए w कर देंगे, है ना, वुमेन हो जाएगा। 5 भी दीजिएगा 2 से, तो ये 5 हो गया, इसको काटेंगे तो 9 हो जाएगा मेरे भाई। अक्षर बट्टा अक्षर निकालेंगे, आप w को लेके आइएगा, तो m बाई w, तो यहाँ पे 9 है, 9 रह जाएगा। इस 5 को भेजेंगे तो नीचे चला जाएगा, जो जिसके सामने का है वो उसका होता है। तो m के सामने 9, तो n हो जाएगा 9, और w के सामने 5, तो w का मान हो जाएगा 5। अब सवाल करने के लिए क्या करना है? किसी एक डेटा को लेंगे, कोई भी ले लीजिएगा। तो 10 आदमी हमने पकड़ लिया, यहाँ वाला एक ही लेना है, या तो आप महिला को ले लो या तो पुरुष को ले लो, आंसर उतना ही आएगा। तो
तो हमने ले लिया 10 ml, 10 पुरुष किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, 20 का गुणा कर दिया, ठीक, बराबर। तो बोला है कि 7 आदमी और का मतलब होगा प्लस, तो 7 आदमी यानी 7m + 8w काम को कितने दिन में करेंगे, तो क्वेश्चन में डालिएगा, जहां जहां m है वहां वहां 9 लिख देंगे और जहां w है वहां पे 5 लिख देंगे। साल में कर लेंगे, 63 हो गया, ये 40 हो गया, 103 हो गया, और किधर हो जाएगा मेरे भैया, 9 18 1800 हो जाएगा। 103 से भाग देंगे तो 17 बार जाएगा, 49 बच जाएगा, तो हो जाएगा 17 से 49 बटा 103 दिन लगेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई, यही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला क्या बोला है कि 15 आदमी या 25 महिला। तो अभी आपने क्या देखा, यहाँ का मतलब क्या होगा, बराबर, है ना। तो अब क्या करना आपने को, 15 आदमी ले लो भैया, तो क्या हो जाएगा 15 आदमी, 15m बराबर कर दो, बराबर, यहाँ का मतलब क्या होगा, बराबर 25 महिला है तो w कर दीजिए, काट पीट मचाइए भाई मेरे, 5 के 15, 5 बचे 25, तो आप m बटा w निकालिएगा। आप देखो 5 बट्टा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 5 यही रह जाएगा और ये 3 नीचे चला जाएगा, तो जो जिसके सामने है वो उसका होगा। कहने का मतलब क्या है, m की वैल्यू 5 होगी तो w की वैल्यू 3 होगी। अब आइए सवाल करिएगा, पिछले सवाल में हम पुरुषों को लेके चले थे, अब की बार महिलाओं को लेके चलेंगे। किसी को पसंद करिए, जो आपकी पसंद है ना आप ले लीजिएगा। अब यहाँ से पढ़ेंगे, इसको छोड़ देंगे, वहां पे इसको पकड़े थे महिला छोड़े थे, अब की बार महिला पकड़ ले पुरुष छोड़ दे, आंसर उतना ही आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम आएगा। आइए भाई मेरे, अब देखिए तो क्या बोला है, 25 महिला किसी काम को 30 दिनों में करती हैं, करवा दो भैया, तो हमारी 25 महिलाएं है ना भाई, तो 25w किसी काम को 30 दिनों में, तो 30 से गुणा कर देंगे, करती हैं तो, अब तो का मतलब यहाँ बराबर लेंगे। तो बताइए कि बोला है 6 आदमी, 6 आदमी, आदमी का मतलब m और का मतलब प्लस, 10 महिला 10w बोल रखा है, काम को कितने दिन में करेंगे नहीं पता भैया, ठीक है सॉल्व कर दीजिएगा। जहां जहां m है वहां वहां 5 और जहां जहां w है वहां वहां 3 रखना है, तो लिखो मेरे भैया 25 × 5 है ना, अच्छा w है तो w की जगह 3 रखना है, तो लिख दीजिएगा 25 × 3 × 30, ये हो गया, बराबर, जहां m है वहां पे 5, तो 6 × 5 प्लस क्या करना है, आप देखो तो ये 10 हो गया, 10 × w का मान कितना भाई मेरे, तो 3 है, 3 लिख दो भैया, पूरा कर दो d से, हो गया प्रभु। अब आ जाओ जरा, इनको कर लीजिए, 6 बच्चे 30 हो गया, इनको करिए तो 3 दरिया में 30 हो गया भाई, दोनों का 30 आ गया, ठीक है, गुणे कर लो d, इधर का आप ऐसे ही छोड़ दो, अभी कट जाएगा ना, इनका गुणा करना चाहे तो कर सकते हैं आप, 25 या 75 × 30 कर लीजिए। अब क्यों कर लिए, क्योंकि यहाँ पे 60 दिख रहा है तो कट जाएगा। आओ भैया ये 60d हो गया, है ना मेरे भाई, और इधर कितना हो गया 75 × 30 हो गया, तो उड़ा दीजिएगा 2 बार में। अब इस 2 से 75 में भाग हो जाएगा, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 75/2, यानी आपकी d की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो मेरे भैया 37 सही 1/2 दिन हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। वापस उन्हें क्या करना है, यहाँ वाले जब भी सवाल आए तो उसका मीनिंग क्या होगा, बराबर, यहाँ का मतलब बराबर, इक्वल है। क्या बोला है, 15 आदमी या 25 महिला, इसका मीनिंग ये है कि या तो 15 आदमी ले लें या फिर 25 महिला ले लें, तो काम को हमें 20 दिन या 30 दिन लगते हैं करने में। तो मतलब क्या है कि 15 आदमी 25 महिलाओं के बराबर काम कर रहे हैं, तो 15 आदमी m बराबर 25 महिला w, है ना। काट पीट बचाइएगा, अक्षर बट्टा अक्षर m/w कर देंगे, उधर 5/3 हो जाएगा, जहां जहां m आएगा वहां वहां 5 लिखना है, और जहां जहां w आएगा वहां वहां 3 लिखना है। ये हो गया आपका m और w का डेटा आ गया। अब क्या करना है, किसी एक को पकड़ोगे, है ना, आप चाहो तो
आदमी पकड़ लो, आप चाहो तो औरत पकड़ लो। तो हमने यहाँ पे पुरुषों को पकड़ा था, तो अब की बार महिलाओं को पकड़ लेंगे, आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो है ना 15 लेके चलो, तब भी वही आ जाएगा। ठीक मेरे भाई, अब आइए। तो 25 महिला, महिला का साइन डब्ल्यू हो जाएगा। 30 दिनों में करती है तो गुणे 30, ये टोटल वर्क हो गया। तो बोला है वही काम करना है। कितने लोग लगेंगे? तो 6 आदमी एम, और का मतलब प्लस, ठीक 10 महिलाएं तो 10 डब्ल्यू। कितने दिन में करेंगे अपने को नहीं पता, तो डी लिख दो भाई। जहां जहां एम है वहां 5 लिखो, और जहां डब्ल्यू है वहां 3। तो यहाँ 25 गुणे डब्ल्यू की जगह 3 गुणे 30। और यहाँ क्या लिखेंगे भैया? 6 गुणे एम है तो 5 प्लस 10 गुणे डब्ल्यू है तो 3 गुणे डी कर दीजिएगा। ये हो गया 6 × 5 = 30, 10 × 30 हो गया, जोड़ेंगे तो 60 हो गया। अब 60 को काटेंगे 30 से 2 बार में, इधर 25 × 75 हो गया। 75 का आधा 37.5 होता है, यानी कुल कितने दिन लगेंगे? तो 37.5 दिन लगेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही हो, है ना भाई? अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है महोदय, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सके तो अपने मित्रों में शेयर कर दें, और आपके जो भी सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लीजिएगा। अब आइए यहाँ पे, अब यहाँ पे सवाल हमने थोड़ा सा चेंज किया है। देखिए यहाँ पे 2 सवाल एक ही में डाल दिए भाई, 20 सवाल बनेंगे, लेकिन ना कोई मतलब नहीं है बनाने का, पीछे हम लोग पढ़ लिए हैं। यदि आप हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी भाई। मैथ अच्छे लेवल का मिलेगा, एकदम जीरो से लगा के जिस लेवल का हो सकता है उतने लेवल के सवाल आपको बताए गए हैं। नंबर सिस्टम पढ़ाया गया है, कम से कम आपके पास 25-30 वीडियो है नंबर सिस्टम के, उनको देख लीजिएगा। पूरे यूट्यूब के इतिहास में, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, आप कहीं भी चेक कर लीजिएगा। अगर वो नंबर सिस्टम सब कुछ पढ़ाया गया होगा तो फिर बात होगी भाई। जो कहीं नहीं पढ़ाया जाता ना, वो सारी बातें हमने नंबर सिस्टम में एक साथ कवर कर रखा है। अगर आप नहीं देखे हैं, आपको लगता है कि नंबर सिस्टम सीखना चाहिए, तो आप जरूर सीख लीजिएगा। आपके जो रेलवे के एग्जाम होंगे, कम से कम 5 से 7 नंबर सिस्टम से आएंगे। तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। तो आइए भाई इनको देख लेते हैं। क्या हो रहा है? 15 आदमी या 12 लड़के, है ना, किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो बताइए कि 2 सवाल है। एग्जामिनर आपसे एक ही पूछेगा, वो ये पूछ सकता है कि 10 आदमी और 5 लड़के कितने दिन में करेंगे, इनके जैसा सवाल है ना। या दूसरा सवाल ये पूछ सकता है, 10 आदमी ये 10 लड़के काम शुरू करते हैं और 15 दिनों तक काम किए, उसके बाद क्या हो गया कि 15 दिन के बाद 5 आदमी काम पर शामिल हो गए हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? इसको ध्यान रखेंगे। हाँ मेरे भैया, कुछ नहीं करना है, जितना है उतना ही करना है। क्या बोला है? 15 आदमी, तो 15 आदमी, आदमी का मतलब एम, या का मतलब क्या होगा भाई? कहेंगे तो बराबर कितना? 12। ये 12 लड़के हैं तो बी कर दीजिएगा, बॉय हो गए। तो 15 m बराबर 12 भी कर दो। आप कुछ काटना चाहो तो काट लो, आपकी मर्जी है। नहीं काटना है तो मत काटिए। अब अक्षर का बेटा अक्षर, तो अंक का बेटा अंक हो जाएगा। अक्षर बटे अक्षर, तो अंक बटे अंक हो जाएगा। लड़का लोग बहुत तेज है, समझ गए ना? यदि लड़का लोग स्ट्रॉन्ग है, आदमी लोग कमजोर बना रहा है। देखिए तो आदमी अगर 4 ईंट उठा रहा है तो लड़का कितना उठा रहा है? 5 उठा रहा है। लड़का ताकतवर है ना भाई। आ जाओ, जो जिसके सामने का है वो उसका होगा। अब आइए, तो क्या बोला है? पहला सवाल, पहला सवाल ये बोला है कि 10 आदमी और 5 लड़के मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो किसी एक को पकड़ लो। अब की बार आदमी पकड़ लेते तो पहला सवाल का जवाब क्या होगा? है ना भाई, 15 आदमी, 15 आदमी, आदमी का मतलब एम, किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। 20 दिन में कर रहे ना घर पे, तो बोला है कि 10 आदमी, 10 आदमी, और का मतलब प्लस हो जाएगा, और का मतलब प्लस, ये 5 लड़के, 5 लड़के, लड़के का मतलब बी, कितने दिन में करेंगे अपने को नहीं पता। नहीं पता तो नहीं पता, कर लो भाई। अब कर लो, जहां एम है वहां पे 4, जहां बी है वहां पे 5 रखना है। तो ये 15 × 4 × 20 हो गया। और जहां पे आपका एम होगा वहां पे 4,
और जहाँ पे बी होगा वहां पे 5 रखना है, रख दो भैया। तो ये कितना हो जाएगा 40 और ये हो गया 25, और भाई ये हो गया कितना 30 हो गया। अब आप किसी का किसी के साथ मिला दीजिए, इनको मिला दे तो ये 15 गुणे इनको मिला दीजिए 80 हो गया। इसको कर लो भैया मेरे, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए तो 65 होगा, और यहाँ हो गया 15 गुणे 80 हो गया। उड़ा दे 5 से, है ना, 5 से काटेंगे, 5 किया के 15, और ये हो गया 13। अब आओ भैया, अब इनको देख लें जरा। अब देखिए आप 13D है, 13D बराबर कितना हो जाएगा, गुणा करिएगा 8 3 24, 240 हो गया। 13 से भाग कर दीजिए, जो आएगा वही क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। तो भाग करो भैया, क्या हो जाएगा, है ना। देखिए तो 13 से भाग करना है, 3 से नहीं है, 13 से है, तो करिए। तो 13 एकम 13 हो गया, बचा कितना मेरे भाई, तो 11 बच गया, तो 110 हो गया, और 13 है ना, 9 117, 13 अट्ठे कर दीजिएगा, 104 हो गया, बचा कितना 6, और ये 13 दिन हो जाएंगे। इसको ध्यान रखिएगे। तो भाग करेंगे तो आपका कितना हो गया, 13 छक्का 78, 78 और 6 कितना हो गया, 13 8 104, 6 110 हो गया, और 13 एकम 13 और 11 हो गया 24। ठीक मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा 18 से 6 बटा 13 दिन। वापस सुन ले, बोला है किसी एक को पकड़ना है, 15 आदमी 20 दिनों में कर रहे हैं। तो पहला सवाल बोला है 10 आदमी और 5 लड़के मिलके कितना में करेंगे। तो जहां जहां एम है वहां 4 लिखना है, जहां बी है वहां 5। एन की जगह 4 है ना, एन की जगह 4, बी की जगह 5। ये 25 हो गया, ये 40 हो गया, ये 15 गुणे 4 गुणे 20 हो गया, इनका गुणा कर लिया 80 हो गया, इसको जोड़ लिया तो 65 हो गया। 5 से काट दिया, इसको 5 से काटा तो 3 हो गया, ये 13 हो गया, तो 8 3 24, 240 में 13 से भाग करिएगा, 18 सही 6 बटा 13 दिन आ जाएगा, ये आंसर होगा। दूसरे का आंसर देखिए, तो दूसरे का आंसर क्या होगा मेरे भाई, क्या बोला है कि यदि 10 लड़के काम शुरू करते हैं और 15 दिन बाद 5 आदमी भी काम पर शामिल हो जाते हैं, तो काम कितने दिन में होगा। तो आप देखो 10 लड़के काम शुरू कर रहे हैं ना, 10 लड़के, तो पहले पता कर लो कुल काम क्या है, क्या करना है, कुल काम पता करना है। कुल काम के लिए किसी एक साइड को उठा लो आप, कोई एक साइड, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, किसी को उठा लो, चाहे आप इन दोनों को मिला दीजिएगा, है ना, 12 लड़के गुणे 20 कर दीजिए, तब भी वही आएगा। आ जाइए कुल काम कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो ये देखिए तो कुल काम कितना है, 15 आदमी है, आदमी का मतलब 4, ठीक, कितने दिन में, 20 दिन में, तो गुणा कर लीजिएगा, टोटल काम हो जाएगा मेरे भाई। तो ध्यान रखेंगे, करिए तो 15 चौका 60 गुना के 120 यानी 1200 हो गया। टोटल काम 1200 यूनिट काम करना है। यहाँ पे कोई समस्या है, अगर आप लड़कों को ले लें तो 12 पच्चे 60 और 60 गुना 120 है ना, वो भी आएगा 1200 आएगा। अब देखिए क्या बोला है, बोला है 10 लड़के काम शुरू करते हैं, तो अपन 10 लड़के काम चालू किया ना, तो देखो आप 10 लड़के हैं, एक लड़का कितना कर रहा है मेरे भाई, तो 5 कर रहा है, 5 किया, कितने दिन काम किए, तो 15 दिन काम किए, तो 15 दिन काम करेगा, कुछ काम होगा कि नहीं होगा, कुछ तो काम होगा ना। तो आप पता करिए कितना काम हुआ, है ना, यानी कि पूरा काम, पूरा काम क्या बोले इसको, लड़कों द्वारा किया गया काम, लड़कों का काम लिख दो सीधे यार, खत्म करो। तो लड़कों का काम कितना होगा, अपन 10 लड़के हैं, 10 लड़के हैं, तो एक लड़का कितना कर रहा है 5, 10 गुणे 5 कितने दिन किए हैं, तो 15 दिन किए हैं, तो कितना कर दिए, गुणा कर लीजिएगा, 15 पचे 75, 750, 750 यूनिट काम हो चुका है। अब आप देखिएगा शेष काम कितना बचा भाई, शेष काम देखना आपको कितना बचा, तो हमारे 1200 करने थे, है ना, देखो आप 1200 करने थे, कितना लड़कों ने कर दिया है, तो 750, तो बचा कितना मेरे भाई, घटा दीजिएगा 450, 450, देखो आप 0 हो गया, 10 में से 5 गया तो 5 गया, 11 में से 7 गया तो 4, 450 यूनिट है। अब किनको करवाना है, तो 10 लड़का लोग और 5 आदमियां ये लोग जो शामिल हो रहे हैं, ये लोग यानी 10 लड़के और 5 आदमी सभी लोग कर रहे हैं। अब आप देखो शेष काम करने में लगा समय, क्या करेंगे, शेष काम करने में
लगा समय। ठीक भैया, तो शेष काम कितना है आप देखिए तो कितना काम तो मेरे भाई 450 काम है। कौन कर रहा है? तो 10 लड़कवा, 10 लड़कवा कर रहा है, तो 10 बुढ़े लड़कवा है ना, तो भैया एक लड़कवा कितना कर रहा है? 5। और आदमी आए हैं, है ना, तो ये 5 आदमी आए हैं प्लस 5 बूढ़े। एक आदमी यहाँ कितना करेगा? तो 4 करेगा। बस इसी को सॉल्व कर दीजिएगा, आप कहानी हो जाएगी खत्म। 10 लड़कों ने काम किया, आप देखिएगा 10 लड़का कितना काम करेगा? तो 10 बुरे 5, क्योंकि एक लड़का 5 कर रहा है। 5 आदमी है तो एक आदमी कितना कर रहा है? 4 कर रहा है। दोनों को जोड़ देंगे और भाग कर देंगे तो ये शेष काम समाप्त करने में लगा समय हो जाएगा। जोड़िए तो ये 50 हो गया और यहाँ से जोड़ देंगे ये 20 हो गया। आप देखो कितना हो गया? 450 बटा, है ना, 70 हो गया। भाग कर दो, 7 सत्ते 49, 7 सत्ता 42 हो गया। 42 और बचा कितना? 3 बच गया। 3 बटे 7 दिन इधर लग गए हैं। शेष में लगे 6 सही 3 बटा 7 दिन, और भैया 15 दिन उधर का, 15 दिन इधर का। तो कुल अगर पूछा होता शेष काम समाप्त होने में कितना दिन लगा, तो आपका यही हो जाता कुल कितना दिन लग जाएगा। तो कुल हो जाएगा आपका कुल टाइम, है ना भाई मेरे। तो कुल कर लो, कुल समय हो जाएगा आपका, कर लीजिए तो आपका 15 दिन उधर का, 6 से 3 बटा 4 दिन इधर का, जोड़ लीजिएगा तो 15 6 21 सही 3 बटा 4 दिन लग जाएंगे। इनको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भैया, वापस में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, जितना सवाल है उतना ही करना है। इसने बोला था कि 15 आदमी या 12 लड़के किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो बताइए कि यदि 10 लड़कों ने काम चालू किया और 15 दिन बाद 5 आदमी भी काम पर शामिल हो गए, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? आप देखो 10 लड़कों ने किया तो 15 दिन किया ना, कुछ तो किया होगा। कुछ किया मतलब कितना किया? तो 10 लड़के हैं, एक लड़का 5 उठा रहा है, तो 15 दिन में कितना उठाएगा? गुणा कर दीजिएगा 750। अब कुल काम कितना था भैया? तो कुल काम के लिए किसी एक को पकड़ लेंगे, चाहे इधर की साइड चाहे इधर की साइड, चाहे ये 12 गुणे 20 कर देंगे और लड़कों का संख्या ये 5 से गुणा कर देंगे तो भी आ जाएगा 1200। देखो ये 15 आदमी कर रहे थे तो आदमी 4 कर रहा है, कितना दिन लगाया? 20 दिन लगाया। 1200 काम करना था, यानी 1200 ईंटें उठाने थे। अपने 10 लड़कों ने 15 दिन में कितना उठा दिया है? तो 750। तो बचा कितना मेरे भाई? 450। 450 करवाना है तो ये काम कितने दिन में होगा? तो 450 करवाना है, हमारे पास 10 लड़के उपलब्ध है ना, और एक लड़का 5 उठा रहा है, तो मेरे भाई क्या होगा? 5 आदमी और आ गए हैं, तो 5 आदमी, एक आदमी कितना उठा रहा है? तो 4। तो आ गए तो प्लस, चले गए होते तो माइनस। तो 10 गुणे 5 प्लस 4 गुणे 5 या 5 गुणे 4, इनको जोड़ दीजिएगा। ये होगा 50 20 70, 70 से भाग करेंगे 6 से 7, ये 3 बटा 7 दिन शेष काम को लगेगा। और 15 दिन का उधर हो गया तो टोटल टाइम हो जाएगा 15 प्लस 6 सही 3 बटा 4, यानी 21 सही 3 बटा 4 दिन। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, इसको ध्यान रखें मेरे भाई। चलिए आइए आगे देखते हैं।